दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन कैंडिडेट को जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही ग्रेडअप का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया है। ग्रेडअप आप जानते हैं दोस्तों बायजूस का पार्ट बन चुका है, जिसको कि बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के नाम से जाना जाता है। कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि भी ग्रेडअप में कितने राउंड्स होते हैं, क्या HR क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी ज्यादा नहीं है। तो आज ये जिन पर्सन को मैंने यहाँ पे इन्वाइट किया इन्होंने रिसेंटली इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कितने इनके इंटरव्यू के राउंड्स हुए, हिंदी में बोलना इंग्लिश में बोलना, कैसे अप्लाई किया था, कैसे क्वेश्चन आजकल HR पूछ रहे, कैसे आंसर देना, ईच एंड एवरीथिंग पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have शुभमॉय with us, जिन्होंने रिसेंटली ही ग्रेडअप, जिसको कि बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन भी बोला जाता है, तो ग्रेडअप का इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू रिसेंटली क्रैक किया है। सो शुभमॉय फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बिकॉज ग्रेडअप के रिगार्डिंग इतना इंटरव्यू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब पे ज़्यादा। सो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ एंड वेलकम टू दिस चैनल। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है आकाश, एक्चुअली मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके चैनल में आने का। और मैंने भी देखा ये जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था कि वहाँ पे वीडियोस नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ताकि जो आगे इंटरव्यू देने वाले हो उन्हें थोड़ी मदद हो जाए। राइट, फाइन फाइन। सो शुभमॉय फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरा नाम शुभमॉय है और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, जिसका नाम चुंगार खाता है, जो वेस्ट बंगाल में है। और एज फॉर माई एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने BSc कंप्लीट की है 2020 में फ्रॉम कोचबिहार पंचमढ़ यूनिवर्सिटी। और वर्क एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरा कुछ है नहीं, मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस है, मैं वही संभालता हूँ। इसके अलावा आई एम अ कंप्लीट फ्रेशर, दिस इज़ द फर्स्ट जॉब ऑफर आई हैव गॉटन। और अगर मैं मेरे बारे में कुछ बताऊँ तो मुझे एक्चुअली एक्सप्लोर करना पसंद है, एनिमेस देखना पसंद है, मुझे वॉलीबॉल और कैरम भी खेलना पसंद है, बस तो इतना ही। फाइन फाइन, सुपर सुपर, डन। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और आता है बिफोर कि मैं इंटरव्यू की तरफ पढ़ूँ। मेरा क्वेश्चन ये है ये कि हम जानते हैं कि ग्रेडअप को जैसे बायजूस ने एक्वायर कर लिया था, तो बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप ये बन चुका है, तो एक्चुअली में ग्रेडअप करता क्या है और जिस प्रोफाइल पे आप सिलेक्ट हुए हैं इस प्रोफाइल में आपको क्या करना होता है बेसिकली? जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्चुअली मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो BDA प्रोफाइल के लिए है, जो कि है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। यहाँ पे हमें क्या है कि ग्रेडअप में जो है वो बायजूस का जो अपर सेक्शन है, मतलब जो लाइनिंग ऐप है वो छोटे बच्चों को कोर्सेज बेचता है। जो हमारा काम है वो है SSC या बैंक एग्जाम्स, क्लरिकल एग्जाम्स और जो भी अदर सारे गवर्नमेंट एग्जाम होता है उनकी हम कोर्सेज बेचते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें लीड्स मिलेगी, हमें उन लीड्स को कॉल करना होगा और हम उन्हें कॉल करके उन्हें बताएंगे कोर्स के बारे में और उन्हें बोलेंगे कि क्यों उन्हें ये कोर्स लेना चाहिए। हमारा काम बेसिकली सेल्स करना होता है, मतलब हमें एक मंथली टारगेट दिया जाएगा, उतने हमें कोर्सेज बेचने होंगे उतने की। ठीक है, फाइन फाइन, डन। ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं चलता हूँ सबसे मेन पार्ट की तरफ इस वीडियो के, जो कि है इसका इंटरव्यू। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये आता है शुभमॉय कि ग्रेडअप का जो इंटरव्यू होता है इसमें इंटरव्यू में टोटल कितने राउंड्स होते हैं टोटल? जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे टोटल 4 राउंड्स हुए थे। पहले एक टेलीफोनिक राउंड होता है जहाँ पे बेसिकली आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा कि आप कितने अच्छे से बोल सकते हो, कितने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। फिर जो होता है वो मैनेजर आपको कॉल करेगा, जो कि ये वीडियो राउंड होगा। वहाँ से आपको थोड़े इंटेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके बारे में बताया जाता है, आपकी फैमिली के बारे में भी पूछेंगे। फिर सेकंड वीडियो राउंड होगा, वहाँ पे भी थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपके इंटेंट को और ज़्यादा अच्छे से ड्रिल किया जाएगा कि आप सच में इसके लिए बने होगे नहीं। वो शायद आपको थोड़ा प्रेशराइज भी करे ताकि आप शाम डर जाओ, बट आपको डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। और जो थर्ड राउंड होता है वो सीधा HR के साथ होता है। वहाँ पे लाइक इन माई केस मैंने सेकेंड राउंड में थोड़ा अच्छा किया था, तो जो HR है उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि शुभमॉय वी आर सिलेक्टिंग यू। फिर उन्होंने बस वैसे इंटेंट वाले कुछ क्वेश्चन पूछे मुझे, इंट्रोडक्शन पूछा लाइक, और मुझे सारी चीज़ें बताई कैसे मुझे काम करना होगा, कब से मुझे ज्वाइनिंग करनी होगी, क्या क्या मेरे सवाल है। तो बस इतना ही। और एक क्वेश्चन शुभमॉय मेरा यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया जैसे पहला टेलीफोनिक होता है राउंड, उसके बाद सेकंड वीडियो बेस्ड है, तीसरा भी वीडियो बेस्ड है, तो जो सबसे लास्ट वाला है ये टेलीफोनिक होता है, वीडियो बेस्ड होता है ये भी? सबसे लास्ट वाला भी वीडियो बेस्ड ही होता है। ये HR राउंड है, ये मेन राउंड है।
ठीक है, तो मतलब सबसे पहला सिर्फ टेलीफोनिक है, बाकी सारे वीडियो बेस्ड हैं। सबसे पहला टेलीफोनिक है, बाकी 3.5 होते हैं वो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस। सुपर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और पूछना चाहूंगा, आपके जितने भी राउंड्स यहाँ पे हुए तो इसमें आपका जो एचआर के साथ कन्वर्सेशन था चारों राउंड्स के अंदर, क्या वो प्रॉपर इंग्लिश में ही चला या कहीं पे ऐसा भी था कि हिंदी में भी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई? देखिए, जो कि पहला राउंड था, आई वुड सजेस्ट कि पहला राउंड आप कोशिश करो कि इंग्लिश में करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही देना है। राइट, इट्स ऑब्वियस। हाँ, तो इसके बाद अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि स्टार्ट विथ इंग्लिश, मिड में आप हिंदी में उनको एक्सप्लेन करो एंड ट्राई टू एंड द कन्वर्सेशन विथ इंग्लिश। तो इससे क्या होता है कि आप इंग्लिश में शुरू करते हो, आप इंग्लिश में खत्म करते हो, बीच में आप हिंदी में, क्योंकि जो आपकी शायद लैंग्वेज होगी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेड अप में ऐसे इंग्लिश और हिंदी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं होती है, बट इट्स बेटर टू नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, यू नो, क्योंकि आपको जब आप कहीं जाओगे तो आपको शायद ज़्यादातर बड़ों के साथ ही काम करना पड़े, लाइक एसएससी एंड बैंक एग्जाम जो होते हैं वो लाइक हमारे उम्र के बच्चे ही देते हैं। तो इट्स बेटर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर ना भी हो तो भी कोई खास बात नहीं है। जैसे कि मेरा जो सेकंड राउंड हुआ था, सेकंड वीडियो राउंड, उस पर जो सर थे उन्होंने सारे सवाल मुझसे हिंदी में पूछे थे। मैंने कहा था कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और दे वर चेकिंग कि मेरी हिंदी अच्छी है कि नहीं, तो ये एक बात है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जहाँ तक मैं समझ पाया इसमें शुभम भाई, हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आना जरूरी है। हाँ, ठीक है, डन। अब चलते हैं हम सीधा इसके इंटरव्यू राउंड्स की तरफ, जो कि आपने बताया टोटल 4 राउंड है। तो सबसे पहले तो मैं शुभम भाई चाहता हूँ, जो पहला टेलीफोनिक राउंड आपका हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ब्रीफ कर देना कि ये टेलीफोनिक राउंड में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे इसको करेक्ट करना है, कैसे आंसर करना है। तो जो टेलीफोनिक राउंड होता है वो बेसिकली बहुत ही इजी होता है, यहाँ पे आप निकल जाओगे। मतलब अगर आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी अच्छी हुई, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी हुई, यहाँ पे बेसिकली वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। लाइक वो आपके सामने से पहले फ़ोन करेंगे, बताएंगे अपने बारे में, और फिर आपको पूछेंगे आर यू फ्री नाउ। तो आपने अगर कह दिया कि मैं फ्री हूँ, देन फर्स्ट तो दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस आपको पूरा इंग्लिश में करना होगा। तो ठीक है, मतलब, और फिर वो शायद कुछ बेसिक सवाल पूछे कि क्यों सेल्स, वाई सेल्स, तो आपको बताना है कि क्यों आप सेल्स पे आना चाहते हो। देन व्हाई एडटेक कंपनी, कि एडटेक क्यों, सेल्स में तो और भी कई कंपनी है। तो बेसिकली ये 3 ही सवाल आते हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने कह दिया कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ या फिर मेरा पहले एक्सपीरियंस है, तो शायद उनके बारे में पूछे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था और कुछ, क्योंकि मैं फ्रेशर था तो मुझे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, बस ये 3 थे, व्हाई एडटेक, व्हाई सेल्स। ठीक है, डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला टेलीफोनिक राउंड जब फिनिश हुआ यहाँ पे शुभम, तो आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, तो ऑन द स्पॉट ही वो बता देते हैं या बाद में पता चलता है? नो, वो ऑन द स्पॉट नहीं बताते, वो बस बताते हैं कि बता दिया जाएगा आपको कि आपका मेल कब आएगा। लाइक इन माई केस उन्होंने कहा था कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, जस्ट वेट फॉर द ईमेल, विल मेल यू। तो मुझे 1 दिन बाद एक्चुअली मेल आया सेकंड राउंड का। ठीक है, सेकंड राउंड। तो अच्छा, एक मैं और पूछना चाहता हूँ, सेकंड राउंड जो होता है अपना ये वीडियो बेस्ड होता है, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे था? गूगल मीट, जूम, किस पे होता है ये? गूगल मीट पे, गूगल मीट पर होता है। ठीक है, अब आप इसके बारे में बता दो थोड़ा डिटेल में शुभम, ये किस टाइप का इंटरव्यू था, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेंगे? तो सेकंड राउंड जो है वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया गूगल मीट पे, तो पहले तो उन्होंने मुझे हाई हेलो किया, जस्ट फॉर्मली थोड़ी बहुत बातें की, कहाँ से हुए, और उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने को कहा खुद को। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, और फिर क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि शुभम आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो फिर आप क्यों एक जॉब करना चाहते हो, अब उसको बढ़ाओ। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल है यहाँ पे, तो मुझे ग्रोथ नहीं दिखती, तो और मुझे खुद भी एक करियर बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि इसीलिए मुझे एक्चुअली ये जॉब चाहिए। तो पहला राउंड पूरा इंग्लिश में हुआ था, और हम दोनों इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर रहे थे। और फिर मुझे आया कि फिर एडटेक ही क्यों, बहुत सारे और कंपनीज है, यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कभी अपेयर नहीं किया गवर्नमेंट जॉब में, और मुझे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं सेल्स पे ही इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मैंने खुद सेल्स की है, तो इसीलिए सेल्स। और फिर मैंने बताया कि एडटेक ही क्यों। फिर मुझे कुछ मैथमेटिकल सवाल भी आए थे, वो अच्छा वो थर्ड राउंड पे था शायद। उनके उसके बाद बस नॉर्मल जो मैंने जो बातें उनसे कही, मतलब आप जो उनको कहोगे उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मेरे केस में अलग है, आपके केस में अलग हो जाए। मुझे अपने फैमिलीज़ के बारे में पूछा गया, जब मैंने बिजनेस के बारे में कहा कि फर्टिलाइजर शॉप है, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि कैसे सेल करते हो, दिन में कितना सेल्स होता है, तो ये सभी पूछते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम उनको आंसर दे रहे हैं उसी में से वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं।
हाँ, जो हम आंसर देंगे उसी में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस तो लाइक पूछेंगे ही, जैसे कि क्यों सेल्स पे आना है आपको, ठीक है, में क्यों आना है, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो ये एक पॉइंट है, क्योंकि ग्रेड अप के बारे में जितना हो सके पूछ लो, क्योंकि मुझे तो पिचिंग करने को नहीं बोला गया, मतलब तीनों ही राउंड में किसी में, बट वो शायद पिच करने को बोले अगर आपका इंटरव्यू इतना अच्छा ना जाए तो, और अगर आप कॉन्फिडेंट ना लगे तो उनके कोर्स के बारे में जानो कि क्या क्या वो कोर्स बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कितने मंथ का ड्यूरेशन है उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, कंपनी का फाउंडर कौन है। तो मैंने ये सब चीज़ें पहले ही रिसर्च करके रखी थी। फाउंडर हुआ तो फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कब फाउंड किया गया है, उसका पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोटो क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से रिसर्च करके रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फाइन डन। तो जैसे सेकेंड राउंड भी चलो अपना इस तरीके से फिनिश होगा। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ये ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला होगा सेकेंड राउंड आपका? मेरा जो सेकेंड राउंड है वो 15 से 18 मिनट तक चला एक्चुअली। 15 से 18 मिनट, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तो तीसरा राउंड भी आपने बताया, ये भी वीडियो बेस आई गेस, ये भी गूगल मीट पे हुआ होगा आपका? हाँ, ये गूगल मीट पे था। ठीक है। तो अब आप इसके बारे में भी डिटेल में बता दो कि इसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, मैं तीसरे राउंड पे जाऊँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि तीसरे राउंड में क्या हुआ कि मेरे एक्चुअली इंटरव्यूज अच्छे जा रहे थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो लाइक मेरा एक दोस्त ने भी जो अप्लाई किया था, उसके जो सेकंड राउंड का मेल आया था वो 2 दिन बाद आया था, मतलब वीडियो से जो सेकंड राउंड मेरा एक्चुअली उसी दिन आ गया। मेरे सारे जो 3 वीडियो राउंड्स है वो एक ही दिन में हुए थे। तो मैं जस्ट फर्स्ट वीडियो राउंड देके उठता हूँ, 2 घंटे के बाद मुझे मेल आता है और मुझे बोला जाता है कि अभी तुम्हें ज्वाइन करना है। तो मैं मतलब भाग के आता हूँ, मैंने लैपटॉप खोला और मुझे प्रॉब्लम लाइक मैंने बोला था आपको इंटरनेट इशू है मेरे साथ, तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इंटरनेट कनेक्ट की, 10 मिनट उस पर लग गए, मैं ज्वाइन किया, सर मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लाइक मेरे माइक की भी शायद लैपटॉप के कुछ इशू हो गया, मतलब मेरा माइक काम नहीं कर रहा था और वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे, मैं भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। तो मतलब कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही थी। और जब तक मैं टाइप करके उन्हें बताता गूगल मीट पे कि काम नहीं कर रहा है, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, वो छोड़ के चले गए। तो मैं वापस आया, मैं जिस पते से मुझे मेल आया था मैंने उन्हें मेल किया कि मैम सर जो है जो रूम से बाहर निकल गए, तो क्या फिर से कुछ हो सकता है। मैं बहुत डरा हुआ था उस वक्त। तो मैंने उसे मेल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें नया लिंक भेजती हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन से ज्वाइन कर लिया उस लिंक को। और मैं अभी बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैंने सर को 20 मिनट लेट करवाया। मैं श्योर था कि मेरा चलो मेरा दिवाला, अभी मुझे और 3 महीने इस कंपनी के लिए। जब मैंने ज्वाइन किया पहले तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय नेटवर्क एंड देन माय लैपटॉप माइक वाज नॉट वर्किंग जस्ट। तो मैंने उनसे ऐसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। जो सेकंड राउंड था वो पूरा हिंदी में चला, लाइक वो सामने से क्वेश्चंस भी जो आ रहे थे वो हिंदी में आ रहे थे, मतलब इस पर इंग्लिश का कोई सीन ही नहीं था। तो ठीक है। मुझे ऐसा इसलिए लगा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, उन्हें पता था, तो इसलिए शायद वो मेरा हिंदी स्किल चेक करने के लिए ऐसा शायद बोल दे, मतलब ऐसे कर रहे थे। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आपको भी शायद हिंदी में आए, बट अगर आपको सामने से कोई हिंदी में क्वेश्चंस करे तो कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में ही आंसर करें, अनलेस यू आर नॉट वेरी गुड इन हिंदी एक्चुअली। क्योंकि अगर वो सामने से कोई हिंदी में पूछ रहा है आपको क्वेश्चन और आप इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में ही करो। तो मैंने आंसर किया, तो यहाँ पे भी सेम ही थी, वही इंटेंट वाला क्वेश्चन आता है कि वाई वाले क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन कि जैसे कुछ क्वेश्चंस के मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाई टेक तो हो गया, इसके बाद वो शायद पूछ सकते हैं कि आपके मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कि कौन सी चीज़ है जो आपकी सबसे ज़्यादा है, और अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आप क्या करोगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअली मेरे पास प्रिपेयर्ड थे एक्चुअली, कि अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करूँगा, मेरी जो 3 स्किल्स के बारे में पूछा जाए तो मैं क्या बताऊँ। और एक क्वेश्चन जो आता है जो मैंने प्रिपेयर किया वो है, अगर आपको अपने आप को किसी कलर के साथ बताना पड़े, आपको कोई कलर के साथ आपको बताना पड़े तो कौन सा कलर चुनोगे, मतलब आप खुद को किस कलर पे देखते हो। तो मेरे लिए आंसर ब्लैक था। तो उसका भी मैंने आंसर दे दिया, सबके लिए अलग अलग होगा, आप गूगल सर्च कर लो, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मैथ का, मतलब जो मुझे लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके लिए मैं रेडी नहीं था। ग्रेड अप में मैंने, और मतलब मेरे दोस्त को भी यही सेम क्वेश्चन आया था थर्ड राउंड पे, वो एक आपको मैथमेटिक्स सवाल देंगे, लाइक जो डरने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी होता है। जैसे बोल कर ले कि आप 10 लाख का सेल कर रहे हो तो उससे 10% रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे 10% का फायदा होता है, तो आप फायदा कितने का ला रहे हो। तो बहुत ही ईजी है, 10 लाख का 10%, बस एक जीरो हटा दो। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं खुद फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने मुझसे पूछ लिया कि मान लो तुम्हारे दुकान में एक प्रोडक्ट है 25 रुपये का, तुम किसी कस्टमर को 15% का डिस्काउंट दे सकते हो, तो तुम कितने रुपये पे बेचोगे तो तुम्हें फिर भी फ़ायदा होगा। तो मुझे 15% करना था उसका, तो मैंने जल्दी कर दिया कि 25 × 85/100
और वहीं पे मैंने कैलकुलेशन करके पूरा तो मैं ठीक से नहीं बता पाया, बट मैंने बोला कि 21 पॉइंट समथिंग, और देन उन्होंने कहा कि ठीक है 21 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा कि कब आप आगे राउंड में जाने वाले हो या नहीं, और फिर उन्होंने काट दिया। तो मुझे लग गया था कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि टीचर को ही अगर मैं इंटरव्यू में वेट करवा दूँ तो कैसे मुझे भेजेंगे। बट मेरे भैया ने बताया कि मेरे भैया वो साथ थे मेरे, उन्होंने कहा कि फिक्र मत कर, तुझे प्रॉब्लम था, और अगर वो टीचर अच्छे होंगे तो वो नहीं देगा, तो उससे 20 मिनट तक इंतज़ार करवाया, वो तेरी काबिलियत पर ध्यान देंगे और तुझे ज़रूर भेज देंगे। और जब मैं दुकान पे जाता हूँ फिर मेरा जैसे कि मेरा दुकान है, तो दुकान पे जाते ही 2 घंटे के बाद मुझे मेल आ जाता है कि अभी 7:10 पे तुम्हारा फाइनल राउंड होने वाला है, HR राउंड। और मेरा तो मतलब उस वक्त मैं इतना खुश था कि कैसे हो गया ये, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं जल्दी से भाग कर आया, मेरे पास 10 मिनट थे और इस बार मुझे लेट नहीं करना था। मेरे जो फॉर्मल शर्ट है मैंने बिस्तर पे रख दिया था, मैं बस दौड़ के आया, बस टी-शर्ट निकाली, शर्ट लगा ली और फ़ोन खोल लिया एंड इंटरव्यू शुरू हो गया। तो HR राउंड में मेरे साथ क्या हुआ कि HR राउंड पे मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए गए, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। उन्होंने पहले ही बताया शुभमय मुझे तुम्हारे फीडबैक्स मिल गए हैं, बहुत अच्छे हैं, आई थिंक विल हायर यू, और फिर मुझे वो कंपनीज के बारे में बताने लग गए। अच्छा, मतलब लास्ट राउंड जो होता है वो मतलब एक तरीके उसमें से बस फाइनल कंफर्मेशन जैसा ही होता है? नो, मैं ये सबके लिए नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने सामने से ही बताया था कि मुझे फीडबैक मिल गया और तुम्हारे जो पहले 2 राउंड गए थे वो बहुत ही अच्छे गए, क्योंकि पहले 2 राउंड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया। वो मतलब सब कुछ मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था क्योंकि मैं यूज्ड हूँ सेल्स के साथ, तो मुझे वो सारी पता है, चीज़ें पता है। तो लास्ट राउंड में मुझे कोई मतलब कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए। उन्होंने बस मुझे इंट्रोड्यूस करने को कहा पहले तो, और फिर कहा कि बहुत तुम्हारे जो फीडबैक है बहुत अच्छा है एंड आई थिंक वी आर हायरिंग यू। तुम्हें फिर मुझे वो बताने लगे चीज़ों के बारे में कि कैसे काम होगा, कैसे मुझे ज्वाइन करने होंगे, कैसे मुझे क्या क्या करने होंगे, कब मुझे आना होगा, कि 2 तारीख से मैं लाइव अगर चाहूँ तो ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, और ये मेरी सैलरी पैकेज होगी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें डाउट्स है, तो उस वक्त तो मैं मतलब इतना खुश था कि ऐसे ही बस मतलब ज़िंदगी में पहला मेरा इंटरव्यू था, और वहीं पे मुझे HR बोलता है कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तुम्हें हम जॉब दे रहे। तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, मैंने उनसे एकोमोडेशंस के बारे में नहीं पूछा जो कि मुझे ज़रूर पूछना चाहिए था। मैंने ये नहीं पूछा कि ट्रेनिंग पीरियड के बाद मेरी पैकेज कितने की होगी, वो भी मुझे पूछना चाहिए था। मैं अभी भी मतलब इस बारे में खुद को कोसता रहता हूँ। और फिर मैंने कुछ नहीं पूछा और मैंने सर को थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, मेरी फैमिली अभी बहुत खुश होगी इस बारे में सुन के कि मुझे मेरा पहला जॉब मिल गया। एंड देन ही जस्ट लाफ्ड एंड सेड ओके गुड बाय। मैंने उनका थैंक यू करके फिर मैंने काट दिया इंटरव्यू जो जूमिंग था। इसके अलावा जो मुझे क्वेश्चन पूछे थे एक्चुअली मुझे याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि जो क्वेश्चंस आए थे वो इसी बारे में थे कि जो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस बिलोंग करता हूँ, जो मेरे आंसर्स थे उन्होंने उस आंसर से कुछ उठा के मुझसे पूछ लिया था। ऐसा ही होता है, और मुझे लगता है कि जो भी इंटरव्यू दे रहे हो उन्होंने हॉबी पे जो रखा होगा, क्योंकि मुझे अपनी हॉबी से आंसर आया था। और ग्रेड अप में ऐसा सुना है मैंने होता है कि आपको जो हॉबी बताओगे उसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने बताया था कि इन माई फ्री टाइम आई लव वॉचिंग एनिमेस, तो उन्होंने मुझसे सेकंड राउंड में मुझसे पूछ लिया। सेकंड राउंड में थोड़ा सा हार्ड होता है एक्चुअली, वहीं पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी आता है। तो सेकंड राउंड में उन्होंने मुझे पूछ लिया कि एनीमे क्या है मुझे बताओ छोटे से। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैम सर जापानीज़ कार्टून होता है बेसिकली। तो कार्टून तो एक्चुअली नहीं, बट मुझे उन्हें समझाने के लिए बोलना पड़ा कि जापानीज़ कार्टून है, जैसे आपने सुना होगा बेन 10, पोकेमॉन, बेब्लेड। तो इसी का जो मतलब अभी जो ऑनलाइन चल रहा है जो बहुत ही अपग्रेड होकर आया है तो बहुत पसंद है। इसमें से मेरा फेवरेट वन पीस है, जो कि संडे को बस एक ही एपिसोड निकल के आता है, और अभी तो मैं काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा देखने को मौका नहीं मिलता, तो अभी बस मैं वन पीस ही देखता हूँ। ये एक्चुअली मैंने अटेंशन हटाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि सामने से अगर और कुछ क्वेश्चन ना आ जाए, तो मैंने बोल दिया कि मैं अभी बस वन पीस ही देखता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो मैं बता सकता था, बट सर शायद एनीमे के बारे में उतना नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे इसके बारे में। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक शुभम भाई, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो लास्ट वाला राउंड है अपना बेसिकली, इसमें तो बस मतलब बेसिकली वो जॉब डिटेल इन्फॉर्मेशन ही देते हैं सारी, क्योंकि उनके पास फीडबैक तो आ चुका होता है, तो वो लास्ट में बस बता देते कि भैया आपका अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छा ना जाए, मतलब पहले 2 राउंड, तो वहीं पे तो हो सकता है वो शायद कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। हाँ, तो वही इंटेंट वाला इशू सबसे अच्छा। बस एक चीज मैं बताऊंगा कि इंटेंट अपना क्लियर रखो, कि मैंने ऐसा देखा है कि कई बार आपको सामने से कि आप अगर मेंशन करोगे ना कि मैं टीचर रह चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, या फिर मैं प्रोग्रामिंग मुझे आती है, मैं IT सेक्टर का जॉब कर रहा हूँ, तो वो शायद सामने से आपको ऑफर कर दे कि आप टीचर की तरह ज्वाइन करना चाहोगे या फिर आप एज अ HR ज्वाइन करना चाहोगे हमारी कंपनी।
तो बस एक इंटेंट बस समझ लो कि बस छोटी सी बात है यार, फंसा रहा है तुम्हें, फंसना मत। तुम सेल्स के लिए तुमने इंटरव्यू दी है, सेल्स के लिए तुमने अप्लाई किया है, तुम्हें सेल्स पे टिका रहना है, चाहे वो तुम्हें लाख मतलब महीने का ₹1,00,000 का पैकेज भी ऑफर कर देना, जस्ट स्टिक टू सेल्स कि सर मुझे सेल्स ही अच्छा लगता है, मुझे सेल्स ही करना है, मैं इसी पे एक्सपीरियंस हूँ और यही मेरी पहली मतलब जो चॉइस होगी। तो इंटेंट पे मत फंसना, उन्हें कोई मौका देना ये समझने का कि तुम सेल्स पे इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें सेल्स से डर लगता है। बस मेक श्योर कि उन्हें लगे कि तुम सेल्स के लिए ही बने हो, सेल्स तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और अगर तुम्हें वो इतने पैसे देके मतलब ट्रेनिंग दे रहा है, उसके बाद तुम उनकी कंपनी के लिए कुछ करो, ऐसा मतलब उन्हें लगना चाहिए कि तुम जरूर मतलब कुल मिला के सीधी सीधी बात है शुभमोही कि हमको लालच नहीं करना है। हाँ, लालच तो नहीं, मतलब कोई और जॉब भी नहीं लेना है, क्योंकि देखो सबको मतलब सबका ही है, सेल्स में किसी को जॉब नहीं करना होता है। अगर मिले ना कोई अच्छा ऑफर कि उसी पैकेज में अगर कोई और ऑफर मिल जाए तो सब लोग मतलब मैं भी ले लूंगा यार, तुम भी शायद, तुम्हारा क्या कहना होगा इस बारे में, लोगे कि नहीं? सही, मतलब बिल्कुल 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 हाँ, अग्री करते हैं। बट नहीं करना है, यही वो चेक करता है कि तुम सच में क्या सेल्स के लिए हो। अगर सामने से कोई हाँ, मतलब वो ये देखते हैं ना कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड भी है कि नहीं इस प्रोफाइल के लिए। तो इंटेंट इशू को बहुत स्ट्रांग रखना है, बहुत कॉन्फिडेंटली तुम्हें इंटेंट इशू के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि वो कलर वाले क्वेश्चन से भी तुम्हारी मतलब असलियत पहचान जाएंगे। और ये एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा कलर पसंद हो। जैसा कि मुझे मतलब मैंने कुछ इंटरव्यू के जो यूट्यूब में वीडियो देखे वहाँ पे, क्योंकि कुछ एचआर्स ऐसे मतलब कलर वाला क्वेश्चन पूछ ले कि आप कौन से कलर में आपको डिफाइन करोगे, अगर ये पूछ ले तो उनका कुछ ऐसे कलर होता है जिनका अगर लोग नाम ले ले तो वो उसे वहीं पे मतलब खत्म कर देंगे, वो लिख ही लेंगे कि हमें सिलेक्ट नहीं करना। तो अलग अलग एचआर के लिए अलग अलग होगा ये कलर। जैसे कि मैंने जिनके साथ दिया था उनका शायद व्हाइट और ब्लू से प्रॉब्लम था उनको। ठीक है, ठीक पता चला एक्चुअली, तो ठीक है, समझ के आंसर करना है, वैसे ऑनेस्ट रहना है, बस यही बात। ऐसा मत बोल देना जो तुमने रट के रखा है कि अगर मुझे मैं इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट ऐड कर दूंगा अच्छा लगेगा, मुझे सेल्स आता है, मैं क्विक लर्नर हूँ, मुझे कंप्यूटर स्किल अच्छे है। बस ऐसी चीज़ें मत लिखो यार, ज़रूरत ही नहीं है। सेल्स से बस एक ही चीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्विंसिंग स्किल, ये दोनों ही चाहिए बस। तुम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम कितने अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि तुमसे वो खरीदे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम एचएस तुमने दिया हुआ है तो भी तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तुमने पीएचडी कर रखी है, दोनों की औकात सेम ही है सेल्स पे, बस तुम कितने अच्छे से सेल्स करते हो वो मैटर है। तो राइट। डन। अच्छा, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा शुभमोही, मतलब जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे वो लोग जो शायद वाकई फर्स्ट टाइम ग्रेडअप में अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने जो इसका एक्सपीरियंस लिया इंटरव्यू का, जो आपका सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूँ आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ मास्टर टिप्स लास्ट में जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडअप में, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें मुझे पहले पता होनी चाहिए जिससे कि मेरे चारों राउंड्स करेक्ट हो जाए, क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना? ओके, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बताऊंगा कि बहुत सारा डर, बहुत सारा नर्वसनेस और बहुत सारी बेचैनी जो मेरे साथ था, ये सारा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल बेचैन मत रहो, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल नर्वस ना रहो, क्योंकि यही चीज़ें वो देखेंगी। और ग्रेडअप के साथ जो मेरा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ईजी कहीं और पे भी इंटरव्यू होगा। मतलब जो मुझे लगता है, मेरा पहला इंटरव्यू है, शायद मैं ज़्यादा बोल जाऊँ, बट बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सेकंड राउंड पे मैंने उन्हें 20 मिनट्स तक इंतज़ार करवाया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे मतलब सेकंड राउंड में पास करवा दिया। तो इससे अच्छा और क्या होगा। वो बहुत ही विनम्र से तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब बहुत ही धीरे टोन से, बहुत ही प्यार से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आंसर ऐसा अगर कुछ हो जाए कि आपको आंसर नहीं आता, रुको मत, बोल दो, मतलब कुछ भी तैयार करके बोल दो और जो कि रिलेटेड हो उससे, और लास्ट में ये बोलो कि आई नो सर माई आंसर wasn't appropriate but I didn't have any knowledge about that till now, but I'll make sure that next time when I visit you I'll have my answer ready for this question। मतलब ऐसा ही कुछ बता दो कि मेरा आंसर अभी अप्रोप्रिएट नहीं था, बट अगर बाद में इस इंटरव्यू के बाद मैं कोशिश कर लूँगा, और नेक्स्ट टाइम किसी कोई मुझसे पूछेगा ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये बता देना, बस चुप नहीं रहना है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें चुप करवाए, तो चुप नहीं रहना है। बस कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो तुम्हारे एबिलिटी को चेक करेंगे, क्योंकि तुम ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो। और बस यही, कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल नर्वस मत रहो। इंटरव्यू बहुत ईजी आता है, बेसिक क्वेश्चन से आएंगे, तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। सेल्स का मतलब सेल्स पे कोई जस्ट अप्लाई करके रिज्यूमे से भी ज्वाइन हो जाता है, यहाँ पे तो इंटरव्यू हो रहा है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ग्रेडअप ईजी कंपनी है, यहाँ पे हो जाता है।
बस कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस मत रहो और स्टैमर मत करो बस। ठीक। अच्छा, एक सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे लोगों को शुरू में डाउट होता है रिज्यूम के रिगार्डिंग, मतलब मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, लाइक बोलते हैं लोग कि सर हम अप्लाई तो कर रहे हैं पर शायद लगता है कि रिज्यूम में कुछ कमी है जिस वजह से हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा और एचआर का कॉल नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ आप रिज्यूम के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें जरूर बता दो कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ ऐड होनी करनी नहीं करनी। एक चीज़ मैं बता दूंगा कि देखो, एक बात समझ लो, देयर इज नथिंग लाइक ए परफेक्ट रिज्यूमे फॉर मी। मैं मानता हूँ कि परफेक्ट रिज्यूमे जैसा कुछ नहीं होता। मैंने तो बस 2 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त मैंने रिज्यूमे बनाया था और उसी को मैंने अप्लाई कर, गलती से मैंने उसको चेंज भी नहीं किया। उसमें मेरा लिखा हुआ था कि मैंने 3 साल तक टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने उसको नहीं हटाया। फिर काफ़ी कंपनी जो टेक में है टीचिंग को मतलब सपोर्ट नहीं करती, जैसे स्किल लिंक एक हो गया, राइट, टीचिंग, तो मैंने उसको हटाना भी भूल गया था, मैं ऐसे मैंने भेज दिया, बट बच गया कि वो ग्रेड अप था एक्चुअली, इसीलिए बच गया। और उससे मुझे क्वेश्चंस भी आए कि आपने कहा कि ये शायद सेकंड राउंड में हुआ था, मुझे अभी याद आया कि आपने कहा कि आपको 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप टीचिंग के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो इसे भी मैंने टैकल किया कि सर वो तो बस मैंने पॉकेट मनी के लिए कर रहा था, बट मेरा एक्चुअली टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, मेरा जो इंटरेस्ट है सेल्स पे है। तो ऐसे इंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रिज्यूमे क्या बनाना है, आपको चेक करो कि आपने बस क्वालिफिकेशन अपनी दे दी है, आप आपके जो ऑनेस्टली आपके जो की पॉइंट्स है, मतलब सच में जो आपके पास स्किल्स है, जैसे मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, HTML, जावास्क्रिप्ट, C, और मैं पाइथन भी सीख रहा था, तो मैंने उसे डाल के रखा है अपने रिज्यूमे में। तो और एक काम करो, अगर आपको थोड़ा भी सेल्स का एक्सपीरियंस है, लाइक आपके फादर का बिजनेस हो गया, आपने कोई दुकान पे काम किया है, आपने कोई मतलब मॉल में काम किया है, तो उसे ऐड कर दो। तो क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि आपके पास सेल्स की एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो समझ जाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने बात की हुई है, आपने लोगों को सेल की हुई है। तो बस यही बात बताना चाहूँगा कि ऑनेस्ट ओपिनियन, अपने ऑनेस्ट स्किल्स के बारे में लिखो रिज्यूमे में। सेल्स का अगर एक्सपीरियंस थोड़ा भी है तो उसे ऐड करो, और कुछ नहीं। राइट, फाइन फाइन। सो शुभमोय, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, आपने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेड अप, बायजूस, स्किल लिंक, ऐसे भी किसी टेक कंपनी के पास आप कोशिश कर रहे हो जॉब लगाने की, तो पहले आप अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलते, वो रेडी रहते हैं कि हमें कुछ भी करना है, कुछ भी जॉब मिल जाए। तो बस ऐसे ही जॉब मत ढूंढो, क्योंकि सेल्स जो एक प्रोफेशन है, यहाँ पे ऐसा होगा कि आप 2 महीने ट्रेनिंग करने जाओगे और फिर वापस आ जाओगे। तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ है, और ऐसे ही मेरे दोस्त है जो कि अभी B2B सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सबसे हैंडल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपकी सोशल लाइफ मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगी। मैं तो यूज्ड हूँ वर्क करने का, मुझे 9 बजे से 9 बजे तक ही वर्क करना पड़ता है अपने दुकान में, और मेरी कोई सोशल लाइफ वैसे भी है नहीं, मैं पूरा मतलब फ्री टाइम में मैं एनीमे देखकर ही बिता देता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आप अगर एक मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जब आपको दोस्त के साथ घूमना पसंद है, आपको थोड़ा हॉलीडेज़ पसंद है, आपको फ्री टाइम में थोड़ा एंजॉय करना पसंद है, तो मैं बता दूंगा कि सोच लो एक बार सेल्स में आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही कोई अच्छे से फील्ड में रिलोकेट करने के लिए। तो अगर आपका मतलब माइंडसेट अच्छा नहीं होगा कि मुझे करना है, मुझे ज़रूर करना है, कितना भी प्रेशर आ जाए, तो आप नहीं टिक पाओगे। तो अगर आना है इस फील्ड में तो ऐसा ही माइंडसेट लेकर आओ, बस इतना ही। सुपर डन। सो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली अब यहाँ तक अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी ग्रेड अप के लिए। एंड मैं वंस अगेन आपका थैंक यू करता हूँ शुभमोय, आप इस चैनल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इसे, और मेरी भी यही विशेज़ हैं आप ऐसे अपने करियर में ग्रो करें, बहुत सा आप ज़्यादा आगे बढ़ें। एंड वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक्चुअली आपकी वजह से शायद अभी अगर ग्रेड आपका कोई यूट्यूब पे वीडियो ढूंढे तो उन्हें मत कीजिए, यही मेरी मांग है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे अपने साथ शुभमोय फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जिन्होंने रिसेंटली ही ग्रेड अप का BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया है। आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। स्टिल कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।